सुनसान जगह पर दरख्त सड़क के बीच रखकर शहरियों को असले के जोर पर लूटने वाला अफगानी गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान लूट मार करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान फरार हो जाते। कौन सा रोड है वो जहां पर वारदात करता था? अफगानिस्तान से पाकिस्तान में वारदातें करने वाले मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या है। क्या नाम है? बहरान खान। बरहान खान, ये बताओ वारदात कैसे करते थे? वारदात इस तरह के रोड पे गया, उधर मोटरसाइकिल पे रोड पे खड़ा किया। हम 4 बंदे थे, ठीक है। दरख्त रखे रोड पे, जो मोटरसाइकिल आता था उधर पकड़ता था, लूटता था, उधर बनता था। कहाँ से दरख्त आता था जो सड़क के बीच में करते थे? नहीं, दरख्त हम रखा हुआ था, दरख्त उधर रोड के बगल में रखा पड़ा हुआ था। हमने देखा है, फिर रोड पे पर लिया है। उसके बाद मोटरसाइकिलें कौन रोकता था? मोटरसाइकिल बस हम 4 बंदे थे उधर। किस तरह रोकता था? असला था? क्या था? पिस्तौल था, 3 पिस्तौल था। किस तरह रोकते थे? मोटरसाइकिल जब आ रही होती थी? मोटरसाइकिल वो रात को 12-11 बजे था। इस तरह मोटरसाइकिल, एक अकेला मोटरसाइकिल आ रहा था, फिर पकड़ता था। 2 मोटरसाइकिल आ रहा था, फिर नहीं पकड़ता था। अकेला मोटरसाइकिल जो आ रहा था, फिर उसके ऊपर गन रखता था और दरख्त उसने पहले दरख्त देखता हुआ था, हंसता होता था, फिर पिस्तौल उसके ऊपर रखता था, फिर उसको लूटता था, सामान लेता था उससे। क्या चीज़ें लेते थे? पैसे लेते थे, मोबाइल लेते थे, या मोटरसाइकिल भी छीन लेते थे? मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल लेके गया और 6 मोबाइल लेके गया। उससे वो पैसा वो हमारा अंडीवाल के पास था, वो हमको समझ नहीं आ रहा कि कितने पैसा उसके निकल गया उसमें वारदात में। हम ये देखे 2 मोटरसाइकिल था और 6 मोबाइल था, उससे ले गए। रोज जाते थे? नहीं, ये पहला बार ये काम किया सर। किसका आइडिया था ये? सर 4 वालों को, इस तरह 4 वालों बैठा हुआ था उधर बैठक में, बस इस तरह ये सोच है कि ये चोरी करता हूँ। किस बैठक में? इसके सुदला के बैठक में। किसकी बैठक में? सुदला के घर में। कहाँ है इसका घर? बंद रोड में। तो यहाँ पर आप लोग इलीगल रह रहा है, गैर कानूनी तरीके से रह रहा है कि कानूनी तरीके से रह रहा है पाकिस्तान में? नहीं सर, कानूनी तरीके से रहेगा। कैसे? मजर कार्ड है सर। आपके पास? जी सर। बाकी जो 3 साथी है आपका, जिसमें ये भी शामिल है, उनके पास है? नहीं सर। तो फिर ये लोग तो गैर कानूनी रह रहा है। हाँ सर, इस तरह लोग तो घर, ये अफगानी लोग जो है ये बहुत ज़्यादा है इधर पाकिस्तान में सर। वारदातें जो करते हो आप, चोरी डकैती की, इसके अलावा क्या काम करते हो? कबाड़ का काम करता हूँ सर। कहाँ पर? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कबाड़ का काम करते हो? जी सर। तो यहाँ पर लाहौर में किस जगह रहता है? लाहौर में इधर इधर इसके घर में, ये अंडीवाल है मेरा, बंद रोड में। और यहाँ पे वारदातें, लोगों को लूट कर अफगानिस्तान चला जाता है तुम लोग? जी सर। वहाँ जाके क्या करेगा वो जो यहाँ से पैसा, मोबाइल लूटा, वहाँ पे जाके कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या करेगा वो? उधर चलता है, उधर वो लोग, वो दुकान वाला भी हम लेता है और सिम डालता है, वो चला रहता है। कितने का बेच देता है वहाँ पे मोबाइल तुम लोग? वो 4000, 5000, 6000 इस तरह भेजेगा बस? हाँ सर। जो नकदी लूटता है वो उसका क्या करता है? सर बस ये पहला बार ये काम किया हमने, नकदी हमको नहीं मिला सर, हमको ये सब बिल्कुल नहीं मिला है। वो हमारा अंडीवाल जो है हमसे, उसने सारा सामान उसने लेके गया, ठीक है। इसको 10,000 रुपये दिया, ये सुदला खान को। इसको 10,000 रुपये दिए गए, फिर उसने नंबर सब कुछ बंद किया, वो भाग गया हमसे, फिर हमारा साथ नहीं मिला सर। जिस रोज़ आप इनके साथ वारदात में शामिल था, जी सर, उस रोज़ कितनी मोटरसाइकिल वालों को लूटा? ये 11 बंदे था सर। 11 बंदे? जी सर। कितनी देर लगी? 3-4 घंटे लगे। किस जगह पर, रोड कौन सा है जहाँ पर वारदात करता है तुम? वो टोकर से आगे वो रोड, हमको जो रोड का नाम नहीं आता सर। क्या नाम है आपका? सईदुल्ला। क्या नाम है? सईदुल्ला। कौन सा रोड है वो जहाँ पर वारदात करता था? वो जो नवाज शरीफ का घर है, वो नवाज शरीफ का घर जो रोड है, उस रोड पे जाती उम्रा? जाती उम्रा। तो वहाँ पर किस टाइम पे आप जाता था कि रश नहीं होता था, और वहाँ पर जो लोग आता था उनको किस तरह लूटता था? बस वो रास्ते पे आ रहा था ना, तो हम उसको रोक रहा था। वो दरख्त खड़ा रख रहा था रोड पे, तो उसे हम लूट रहा था। वो मलमिच की लिए उसे, और 2 मोटरसाइकिल भी लिए उसे, बंदे सेट पे खड़ा था। टोटल कितना मोटरसाइकिल लूटा आपने? 2। सिर्फ 2? नहीं, वो मोटरसाइकिल 5-6 मोटरसाइकिल, 10-11 बंदे था, और पता नहीं 4-5-6 मोटरसाइकिल था। तो जिनसे मोटरसाइकिल लूटता था, असला दिखाकर उनको क्या बोलता था? किस तरह जाते थे वो लोग वहाँ से? तो जो रोड पे आ रहा था ना, तो हमने उसको असला दिखा रहा था, वो खुद खड़ा हुआ था, और रोड पे दरख्त पे पड़ा था। तो वो जो खड़ा हो जाएगा तो हमने नीचे खड़ा कर रहा था। जो बस जिस टाइम हम जा रहा था ना, 2 मोटरसाइकिल लेकर गया और 6 मोबाइल भी लेकर गया। फिर उसके बाद जब हम टू प्लाजा रास्ते पे आ गए, जो टू प्लाजा के पास पहुँच गया, मुझको 10,000 रुपये भी दिया, और इसको भी नहीं दिया अभी तक। कौन से टूल प्लाजे के पास? ये बंद रोड नहीं है? बंद रोड है। बंद रोड, इधर पहुँच गया हम तो उधर गया, हम अपने घर जा रहा था।
तो उस बंदे अपने वो मोटरसाइकिल पे बैठ गया और चेक मोबाइल भी ले गया। मैंने कहा किधर जाएगा? वो कह रहे बस उधर चलेगा, वो सिम निकालेगा, कौन सा में बेचेगा। जब वारदात करता था आप लोगों ने चेहरा छुपाया होता था कि ऐसे ही? या छुपा छुपा भी होता था, वो जो मास्क डाल रहा होता, किसी का मास्क था, किसी का खुला था। तो आप यहाँ पर पाकिस्तान में इलीगल रह रहा है कितने अरसे से? यार बहुत अरसा इधर पैदाइश इधर हो गया। ये मेवाली सीट नहीं है, मेवाली से आगे जो क्या ना कोटजहाँ कलबाग, उधर मेरा पैदाइश उधर हो गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान आने का मकसद क्या था आप लोगों का? मकसद ये बस इधर काम कर रहा था, बस ये फिलहाल जो ये गलती भी हो गई मेरे से। नहीं, अफगानिस्तान में काम नहीं मिलता? नहीं सर जी, कोई भी नहीं उधर। वो सिर्फ 1 साल पे गंदम वाला काम नहीं है, गंदम का काम होता है और कोई काम भी नहीं है, बस लोग सब भूख से मर रहे हैं यार। अफगानिस्तान में आपके बकौल 100 रुपया भी नहीं मिलता और यहाँ पे आप रोज का 500-600 रुपये कमाते हो, उसके बावजूद 1000 भी मिलता है, उसके बावजूद वारदातें कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, क्यों? बस सर जी ये बड़ा गलती हो गई मेरे से, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलती हो गई मेरे से। मोबाइल यहाँ से वहाँ पे लेके जाते थे जब अफगानिस्तान कितने का बेचते थे? यार बस 4000 भी मोबाइल में फ़र्क है, 6000 से लेके 2000 से लेके 8000 तक भी बिक जाएगा। तो मोबाइल वहाँ पे चल जाता पाकिस्तानी? खुला जितना ले जाएगा चल सकता है। जितना मर्जी लेके जाओ? हाँ तो प्लान बनाया हुआ था कि और लूटेंगे लोगों को, ज्यादा मोबाइल जमा करके उधर बेचा करेंगे? जी बस उसके पास जो बात जो होगी ना, फिर उसके बाद जो मेरे छोटे भाई है, वो मेरे पास लोडर भी रिक्शा नहीं है, बच्चा जाएगा बस उसके पास किट ले जाएगा मार्केट पे, पूरा दिन कागज चुनता और इधर मैं चांटी कर रहा हूँ। उसके बाद 5-6 महीने गुजर गया। उसके बाद जो मैं घर में बैठा था तो भाई लोग आया वगैरह, वह जो मैं इधर आ गया तो वो कहते हैं जो मल देखा तो वो कहते तुमने वारदात किया। हम क्या चलो वो गलत मान। यहाँ पे लाहौर में मोटरसाइकिल किसको बेचता था, कैसे बेचता था? बस ये कबाड़ी वाला को दे रहा था, कबाड़ वाला नहीं है ये लेता है मोटरसाइकिल, ये लेते हैं लोग जो है लाहौर में, जो वैसे ही बेच देता था, खोल के उसके पार्ट्स खोल के बेचता था? खोल के बेचे था। कितने तक का बिक जाता था? बस 4000 5000 कोई 20000 10,000 इसमें मिल गया। अच्छा, इतना मिल जाता था? हाँ आप खुद क्या करता है? हम ये कबाड़ कम करता है। कबाड़ा गई तो अपने इस्तेमाल में नहीं लाता था, उसके पार्ट्स खोल के बेच दो, या आगे किसको बेचते थे? वो ये लोग ले इधर नहीं लेते मेरे से, बंद रोड में जो है ना कबाड़ वाला नहीं लेता इधर। इधर पुलिस वाला उसको मारता है, वो नहीं लेता। वो जो मोटरसाइकिल का एक जंजीर का भी है ना, तो बेशक सर जी अभी इधर से ले लो, कोई कबाड़ वाला को दे दो, कोई भी नहीं लेता इधर। आइए चलकर पुलिस से जानते हैं कि पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा। ये तकरीबन 5-6 माह पहले का वाक़या है, जब इन्होंने ये 4 लोग थे, इन्होंने एक जगह पे सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास एक मल चौक है जगह, वहाँ को रात 1-1:30 बजे के करीब इन्होंने एक दरख्त की शाखें फेंक के सड़क के ऊपर सड़क ब्लॉक की और आने जाने वालों को रोकना शुरू कर दिया। उसमें इसने मोटरसाइकिल वाले भी और 2 पैदल लोग थे वो भी रोके। इस तरह तकरीबन 8 से 9 लोग इन्होंने रोके। एक बंदे को पकड़ते थे, उससे मोबाइल छीनते थे, उससे जेबों से पैसे निकालते थे और कोई 100-200 गज़ दूर जाके झाड़ियों में उसके हाथ पाँव मुंह बांध के उसको बिठा देते थे और एक बंदा गन लेके उनके सर पे खड़ा रहता था। इसी तरह फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह कोई 9 लोग थे जो उन्होंने वहाँ पे बांधे थे और उनसे उनका सामान वगैरह छीन लिया। इसी दौरान वहाँ से पुलिस की गाड़ी भी गुज़री। जब ये गाड़ी गुज़री तो ये इतने फासले पे थे, ये छुप गए। इन्होंने पुलिस को नहीं पता चल सका कि साइड पे कहीं ये बैठे हैं। फिर ये इसकी FIR दर्ज हुई। मुकामी पुलिस मांगा मंडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मुद्दई ने एक एप्लीकेशन दी कि DIG साहब इन्वेस्टिगेशन को कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दी जाए। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज करके हमारे पास भिजवा दी। हमने मौका देखा, इर्द गिर्द से पता किया, हमें कोई क्लू वहाँ से मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मुद्दई से हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे। फिर उसी लाइन में हमने जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग करवा के कोई 40-50 नंबर सस्पेक्ट जो मिले उन पर काम शुरू किया। फिर एक असदुल्ला ट्रेस हुआ, पठान, कबाड़ का वो काम करता है। रावी रोड के पास दरिया का किनारा है, उसको कहते हैं 5 नंबर T इलाके का जगह का नाम। वहाँ से उसके नंबर से उसको गिरफ़्तार किया। फिर वो अपनी रात के 2 बजे सुंदर के इलाके में अपनी मौजूदगी साबित नहीं कर सका कि वो वहाँ पे क्यों गया। फिर हमें समझ आई कि ये मशकूक है। फिर उस पर काम किया और वो पकड़ा। फिर 2 साथी और हैं,
एक इस्लामाबाद से पकड़ के लाए, एक और इधर से पकड़ा, एक साथी अभी बताया। उनसे कुछ जो रिकवरी भी तकरीबन 50% रिकवरी की है। तो ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। ये अफ़गानिस्तान से वाया बॉर्डर इनको एक रेफ्यूजी कार्ड इशू होता है, उसके थ्रू ये यहाँ आ जाते हैं। उसके अलावा चोर रास्ते भी हैं, ये आते जाते हैं, यहाँ पे वारदातें करते हैं, फिर भाग जाते हैं वापस। और उसके बाद जब ये एक वारदात करके चले जाएं तो इनका कोई क्लू मिलता नहीं है, ना वहाँ रहते हैं, ना वहाँ मौजूद होते हैं, ना उनका कुछ। तो इनके पास उसकी भी एक लिमिट होती है, जो इनको कार्ड इशू होता है कि इतनी देर के लिए आप, जिस तरह वीज़ा होता है, तो वो लिमिट भी ख़त्म हो चुकी है, कार्ड भी इनके पास नहीं है। इनके ख़िलाफ़ डकैती के अलावा फ़ॉरेन एक्ट के भी हम FIR दर्ज कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़। अब जो इनके साथ और लोग थे जो लूट कर अफ़गानिस्तान चले गए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? एक तो पकड़ा गया उनमें से, अभी दूसरा जो है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो अफ़गानिस्तान चला गया हुआ फिर तो यकीनन मुश्किल है उसको लाना वापस, और अगर वो कहीं इस्लामाबाद में ही हुआ तो फिर वो पकड़ा जाए। हमारे साथ तौकीर अंजुम मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक अभी मुलजिम रहता है जो यहाँ से वारदातें करने के बाद अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया था। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।